महादेव आदि से अनंत तक एपिसोड 6 सृष्टि की उत्पत्ति का दिव्य रहस्य। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। महादेव आदि से अनंत तक कथा श्रृंखला में पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे भगवान शिव अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु के अहंकार का अंत किया। असत्य का साथ देने पर स्वयं ब्रह्मा को श्राप मिला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या हुआ? जब चारों ओर केवल महाप्रलय का मौन था, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन था, न रात, न दिशाएं थी, न समय, तब इस विराट ब्रह्मांड में पहली बार जीवन का विचार किसके मन में आया? सृष्टि की रचना का निर्णय किसने लिया? ब्रह्मा को सृष्टि का दायित्व कैसे मिला? अर्धनारीश्वर का दिव्य रहस्य क्या है? और एक ऐसी भूल कैसी हुई जिसने सृष्टि के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया? आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ प्रवेश करते हैं उस दिव्य काल में जहाँ से समस्त सृष्टि की यात्रा प्रारंभ होती है। महाप्रलय के बाद कल्पना कीजिए, चारों ओर अनंत जलराशि फैली हुई है। इतनी गहरी शांति कि मानो कान भी ध्यानमग्न हो गया हो। न कहीं कोई ध्वनि, न को स्पंदन। अपनी सहस्त्र फनों को फैलाए क्षीर सागर में विराजमान उस मौन, असीम, अनंत सिर्फ गति है। उनकी श्वेत देह पर योग निद्रा में लीन है भगवान श्रीहरि विष्णु। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति है, मानो वे आने वाले अनंत युगों को अपने भीतर देख रहे हैं। उसी समय उस अनंत मौन में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। न वहाँ सूर्य का प्रकाश है, वह स्वयं न अग्नि महाकाल का तेज है। वह है देवों के देव महादेव। जटाओं में बहती दिव्य गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, नीलकंठ, भस्म से विभूषित शरीर और समाधि से भी गहरा उनका मौन। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ क्षणों तक दोनों महाशक्तियां मौन रहती है। फिर महादेव अपनी गंभीर रुनामय और गूंजती वाणी में कहते हैं, हे नारायण, महाप्रलय का यह विश्राम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर चुका है। अब समय आ गया है कि शून्य से सृष्टि जन्म ले, मौन से संगीत निकले और जीवन अपनी यात्रा प्रारंभ करे। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उन्होंने शिव की ओर देखा। हल्की मुस्कान के साथ बोले, प्रभो, आपकी इच्छा ही ब्रह्मांड का विधान है। यदि आपका संकल्प हो चुका है तो सृष्टि का आरंभ निश्चित है। महादेव ने अपनी आंखें बंद कीं। उनके मुख से कोई मंत्र नहीं निकला, उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, केवल एक संकल्प किया और उस एक संकल्प से पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर उठा। उस दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान शिव के स्वरूप में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनका आधा शरीर पुरुष स्वरूप में था और आधा शरीर देवी शक्ति के रूप में। यह कोई साधारण रूप नहीं था, यह था अर्धनारीश्वर, जहाँ शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो स्वरूप है। महादेव की वाणी पुनः गूंजी, हे नारायण, यह जान लो कि सृष्टि केवल पुरुष से नहीं चलती और केवल शक्ति से भी नहीं। जब तक शिव और शक्ति एक साथ न हो तब तक सृजन असंभव है। मैं चेतना हूँ और यह मेरी शक्ति प्रकृति है। चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना चेतना के दिशाहीन। दोनों के मिलन से ही ब्रह्मांड जन्म लेता है। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर उस दिव्य स्वरूप को निहारते रहे।
उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो संपूर्ण सृष्टि का रहस्य एक ही क्षण में उनके सामने प्रकट हो गया हो। उसी समय अर्धनारीश्वर के दिव्य स्वरूप से अनगिनत प्रकाश किरणें निकलने लगीं। उन किरणों से पंचमहाभूतों का जन्म हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यही 5 तत्व आगे चलकर समस्त चराचर जगत का आधार बने। जहाँ कुछ क्षण पहले केवल शून्य था, अब वहाँ सृष्टि की पहली धड़कन सुनाई देने लगी। समय ने अपनी गति पकड़ ली। दिशाओं का निर्माण हुआ। काल ने अपनी यात्रा आरंभ की और ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने विराट स्वरूप में विस्तार लेने लगा। भगवान विष्णु ने विनम्र होकर पूछा, प्रभो, यह अद्भुत सृष्टि तो प्रकट हो गई, किंतु इसका संचालन कौन करेगा? असंख्य जीवों की रचना कौन करेगा? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने दिव्य तेज का एक अंश भगवान विष्णु के हृदय में प्रवाहित किया। उसी क्षण भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल धीरे धीरे विशाल होता गया। उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से दिव्य प्रकाश फैलने लगा और फिर उस कमल के मध्य प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। चारों दिशाओं की ओर देखते हुए 4 वेदों के ज्ञान से प्रकाशित, हाथों में वेद, कमंडल और रुद्राक्ष धारण किए हुए। लेकिन जन्म लेते ही ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? मुझे किसने उत्पन्न किया? और मेरा उद्देश्य क्या है? उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। जहाँ तक नजर जाती केवल अनंत आकाश, दिव्य जल और मौन। उन्होंने कमल के डंठल के भीतर प्रवेश कर अपने मूल को खोजने का प्रयास किया। युगों तक खोजते रहे, किंतु अंत नहीं मिला। थककर जब वे वापस लौटे, तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, तप। केवल एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में समस्त ज्ञान छिपा था। ब्रह्मा उसी कमल पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हजारों दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड तपोमय हो उठा। तभी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं, उद्देश्य है। महादेव की इच्छा से तुम प्रकट हुए हो। अब समस्त लोकों, देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों तथा समस्त प्राणियों की रचना का दायित्व तुम्हें सौंपा जाता है। यह सुनते ही ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि यह कार्य महादेव की आज्ञा है, तो मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से सृष्टि की रचना करूंगा। इतना सुनते ही महादेव का दिव्य स्वर पुनः आकाश में गूंज उठा। हे ब्रह्मा, स्मरण रहे, सृष्टि का निर्माता तुम हो, परंतु सृष्टि के स्वामी नहीं। रचना का अहंकार कभी मत करना। जिस दिन कर्तापन का अभिमान जागेगा, उसी दिन पतन का आरंभ भी होगा। ब्रह्मा ने विनम्र होकर उस आज्ञा को स्वीकार किया और यहीं से प्रारंभ हुई समस्त जीव जगत, देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और असंख्य योनियों की सृष्टि। लेकिन सृष्टि की शुरुआत में ही ब्रह्मा से एक ऐसी भूल होने वाली थी, जिसके कारण एक बिल्कुल नई योनि का जन्म हुआ और जिसका उल्लेख आज भी पुराणों में बड़े रहस्य के साथ किया जाता है। आखिर वह भूल क्या थी? क्या वास्तव में उसी घटना से किन्नरों की उत्पत्ति हुई? भगवान ब्रह्मा ने महादेव की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण किया और सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने मन से महान ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद। ये सभी मानस पुत्र कहलाए, क्योंकि इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि ब्रह्मा के संकल्प से हुआ था। इन महर्षियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ज्ञान ने मानव रूप धारण कर लिया हो। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान ऋषियों, अब तुम धर्म, ज्ञान और तप के प्रकाश से इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की, किंतु कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। ऋषि तप में लीन थे।
ज्ञान का विस्तार हो रहा था, परंतु जीवों की संख्या नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा गहन चिंतन में डूब गए। उन्होंने पुनः तपस्या आरंभ की। उनका मन बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था, यदि केवल संकल्प से सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही, तो इसका अगला मार्ग क्या है? उसी समय आकाश में महादेव की दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, सृष्टि का विस्तार केवल तप से नहीं होगा। इसके लिए पुरुष और प्रकृति का संतुलित मिलन आवश्यक है। यही सृष्टि का सनातन नियम है। महादेव के इन शब्दों ने ब्रह्मा की चेतना को नई दिशा। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि सृजन का रहस्य केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि संतुलन में छिपा है। कथा कहती है कि सृष्टि के प्रारंभिक प्रयासों में ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के दिव्य रूपों की रचना की। उनमें कुछ ऐसे भी स्वरूप प्रकट हुए जो न पूर्णतः पुरुष थे और न पूर्णतः स्त्री। वे प्रकृति की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति थे। ब्रह्मा कुछ क्षणों के लिए विस्मित रह गए। तभी महादेव की करुणामयी वाणी पुनः सुनाई दी, हे ब्रह्मा, इन्हें भूल मत समझो। मेरी सृष्टि में प्रत्येक स्वरूप का अपना उद्देश्य है। जहाँ पुरुष और स्त्री जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वहीं ऐसे दिव्य स्वरूप करुणा, मंगल, आशीर्वाद और संतुलन के प्रतीक बनेंगे। सृष्टि में कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं होता। ब्रह्मा ने तुरंत उन सभी दिव्य स्वरूपों को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें भी सृष्टि का समान और सम्मानित अंग माना। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर की रचना में कोई ऊंच नीच नहीं होती। हर जीव, हर रूप और हर अस्तित्व महादेव की इच्छा का ही एक अंश है, लेकिन सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी शेष था। मनुष्यों का जन्म कैसे होगा? पहला पुरुष कौन होगा? पहली स्त्री कौन होगी? और वह कौन सा दिव्य युगल होगा जिससे आगे पूरी मानव जाति का विस्तार होगा? इन्हीं रहस्यों का द्वार अब खुलने वाला था। सृष्टि का विस्तार अभी भी अधूरा था। देवताओं का जन्म हो चुका था। महर्षि अपने तप में लीन थे। विभिन्न लोकों की रचना भी प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु पृथ्वी पर जीवन की वह धारा अभी तक नहीं बह रही थी जो युगों युगों तक चलने वाली थी। ब्रह्मा ने एक बार फिर अपनी दृष्टि महादेव की ओर उठाई। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभो, आपकी आज्ञा से मैंने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया, किंतु अब भी यह अधूरी है। ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे यह सृष्टि निरंतर आगे बढ़ती रहे? तभी कैलाशपति महादेव प्रकट हुए। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो करुणा, ज्ञान और अनंत रहस्यों से भरी हुई थी। महादेव बोले, हे ब्रह्मा, अब समय आ गया है कि सृष्टि में परिवार की व्यवस्था स्थापित हो। अब केवल संकल्प से नहीं, बल्कि जन्म, पालन और वंश परंपरा से जीवन आगे बढ़ेगा। इतना कहकर महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण किया। क्षणभर में आदिशक्ति उनके समीप प्रकट हुईं। समस्त दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठीं। महादेव और आदिशक्ति का वह दिव्य मिलन देखकर स्वयं ब्रह्मा भी भावविभोर हो गए। महादेव ने कहा, यही प्रकृति का सनातन नियम है। जहाँ चेतना और शक्ति का संतुलन होता है, वहीं सृष्टि फलती फूलती है। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने तेज से एक दिव्य पुरुष की रचना की। उनका नाम रखा गया स्वयंभुव मनु। फिर उन्होंने अपने ही तेज से एक दिव्य स्त्री को प्रकट किया। वह थी शत्रुपा। उनका सौंदर्य केवल रूप का नहीं था, वह मर्यादा, करुणा, धैर्य और मातृत्व की प्रतिमूर्ति थीं। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मनु और हे शत्रुपा, तुम दोनों से मानव जाति का विस्तार होगा। धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य की नींव तुम्हारे जीवन से स्थापित होगी। स्मरण रखना, सृष्टि का उद्देश्य केवल जन्म देना नहीं, बल्कि धर्म के साथ जीवन जीना भी है। मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभो, हम आपके आदेश का पालन करेंगे और इस पृथ्वी को धर्म, प्रेम और मर्यादा का आधार बनाएंगे।
उसी क्षण मानव सभ्यता का पहला अध्याय प्रारंभ हुआ। समय आगे बढ़ा। मनु और शत्रुपा की संतानों से अनेक वंश चले, ऋषि उत्पन्न हुए, राजाओं का जन्म हुआ और आगे चलकर इन्हीं वंशों में भगवान के अनेक दिव्य अवतार भी प्रकट हुए। किंतु महादेव की दृष्टि भविष्य पर भी थी। वे जानते थे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मनुष्य ज्ञान भी पाएगा और अहंकार भी, धर्म भी होगा और अधर्म भी, सत्य भी जन्म लेगा और असत्य भी। इसीलिए उन्होंने उसी समय एक ऐसा नियम स्थापित किया जो हर युग में धर्म की रक्षा करेगा। वह सनातन नियम क्या था और क्यों हर युग में भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है? मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद देने के बाद महादेव ने अपनी करुणामयी दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड पर डाली। अब तक जहाँ केवल जीवन का आरंभ हुआ था, वहीं अब उस जीवन को व्यवस्थित करने का समय आ गया था। महादेव ने भगवान ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, केवल जीवों की उत्पत्ति ही सृष्टि नहीं कहलाती। व्यवस्था के बिना सृष्टि भी अराजकता बन जाती है। इसलिए अब इस ब्रह्मांड को नियम दो, मर्यादा दो और धर्म का आधार दो। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महादेव के संकल्प से 14 लोकों की व्यवस्था स्थापित हुई। ऊर्ध्व में 7 लोक, भुवः, भुवः, स्वः, महः, जन, तप और सत्यलोक। इसी प्रकार अधोलोकों की भी रचना हुई, जहाँ विभिन्न प्रकार की दिव्य और अद्भुत शक्तियाँ निवास करने लगीं। इसके बाद महादेव ने कालचक्र को गति प्रदान की। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग, चारों युगों का अपना अपना धर्म, अपना स्वरूप और अपना उद्देश्य निश्चित कर दिया गया। महादेव बोले, समय बदलता रहेगा, युग बदलते रहेंगे, जीवों का स्वभाव भी बदलता रहेगा, लेकिन धर्म का मूल कभी नहीं बदलेगा। सत्य, करुणा, दया और न्याय ही सृष्टि की वास्तविक नींव है। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभो, यदि भविष्य में मनुष्य इन नियमों को भूल जाए तो क्या होगा? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब जब धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब स्वयं प्रकृति संतुलन स्थापित करेगी। कभी ऋषियों के माध्यम से, कभी महान आत्माओं के माध्यम से और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ईश्वर के दिव्य स्वरूपों के माध्यम से। सृष्टि का संतुलन कभी नष्ट नहीं होगा। इतना कहते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ओम की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने प्रणाम किया, ऋषियों ने वेदों का प्रथम उच्चारण किया, वायु चलने लगी, नदियां बहने लगीं, पर्वत स्थिर हो गए, वनों में हरियाली छा गई और पहली बार पृथ्वी पर जीवन ने मुस्कुराकर आंखें खोलीं। उस दिन केवल एक संसार नहीं बना था, उस दिन धर्म, प्रकृति और जीवन इन तीनों का जन्म हुआ था। महादेव ने शांत भाव से संपूर्ण सृष्टि को देखा। उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। आगे इसी सृष्टि में देव और दानव जन्म लेंगे, ऋषि तप करेंगे, राजा राज्य करेंगे और समय आने पर स्वयं महादेव अपनी अनेक अद्भुत लीलाओं से संसार का मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, आज के इस दिव्य प्रसंग में हमने जाना कि महाप्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हमने देखा कि महादेव के एक संकल्प से शून्य में प्रकाश प्रकट हुआ। अर्धनारीश्वर के दिव्य स्वरूप ने यह संदेश दिया कि शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि संभव है। पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रचना का दायित्व मिला और स्वयंभुव मनु तथा शत्रुपा के माध्यम से मानव सभ्यता का प्रथम अध्याय प्रारंभ हुआ। साथ ही यह भी जाना कि सृष्टि केवल जीवों की उत्पत्ति का नाम नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, संतुलन और व्यवस्था का दूसरा नाम है। लेकिन सृष्टि की यह यात्रा अभी तो प्रारंभ हुई है। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि देवता, दानव, ऋषि और प्रजापति किस प्रकार प्रकट हुए। प्रजापति कौन थे? सती का अवतार क्यों हुआ?
और वह कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने महादेव की दिव्य लीलाओं को एक नया मोड़ दिया। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी दिव्य कथा लेकर आएंगे जिसने शिव महापुराण को नई दिशा दी। हम जानेंगे माता सती का दिव्य अवतार कैसे हुआ, उनका बचपन कैसा था और कैसे उनका जीवन स्वयं भगवान शिव से जुड़कर सनातन इतिहास की सबसे पवित्र प्रेम गाथाओं में बदल गया। अगले एपिसोड में हम यह भी जानेंगे सती का अवतार और शिव सती विवाह यह केवल एक विवाह की गाथा नहीं है, बल्कि भक्ति, तप, प्रेम, त्याग और शिव शक्ति के दिव्य मिलन की अमर गाथा है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और महादेव आदि से अनंत तक की इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।